हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और ये पद बड़ी संख्या में है। इसके साथ ही इन पदों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप यदि 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास हैं तो भी इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी लोकेशन पर रहते हैं, महिला पुरुष कोई भी आवेदन करता है। और इसमें एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन पदों के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई एग्जाम नहीं देना। सीधे इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन आपका हो जाएगा और ये संविदा नियुक्ति न होकर सीधी भर्ती नियुक्ति है। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं इन पदों के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपका इंटरव्यू होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और क्या दिशा निर्देश है इन आवेदन को भरने के। इसके साथ ही क्या शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है, क्या अंतिम तिथियां हैं और इस प्रकार में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए। इसके साथ ही यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आपको एक अच्छा जॉब मिल सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। पदों का नाम है वाहन चालक यानी ड्राइवर, वृत्त प्यून, चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर। इसमें जो आपको वेतन है वो मध्य प्रदेश के कलेक्टर रेट और आकस्मिकता निधि से दिया जाएगा और ये सीधी भर्ती नियुक्ति है। इसमें विज्ञापन में आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9/11/2021 दिन के 12 बजे से आपको आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतिम तिथि 24/11/2021। ये पुराना सबसे पहला एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, इसीलिए इसमें 24/11/2021 दिया गया है, परंतु अब इस तिथि को, अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर चेक करा दूंगा। ये तिथि, अंतिम तिथि बढ़ गई है, परंतु फिर भी आप आवेदन करने में देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साक्षात्कार की जो दिनांक है वो बाद में आपको सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आप सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पद वर्ग एक वाहन चालक, दूसरा भृत्य चौकीदार जलवाहक, तीसरा माली और चौथा स्वीपर है। में से केवल एक पद के लिए केवल एक जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसका मतलब है एक जिले में एक पद के लिए ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन एक व्यक्ति के स्वीकार नहीं होंगे और वो निरस्त माने जाएंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अर्थात जीवित पंजीयन आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में होना चाहिए। ग अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप समय समय पर चेक करते रहें और चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार की दिनांक आदि का जानकारी लेते रहें। इसके बाद अब रिक्त पदों की संख्या हम देख लेते हैं। तो रिक्त पदों की संख्या में वाहन चालक, भृत्य चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर की सीधी भर्ती है। तो वाहन चालक के पद हैं जिसमें कि अलग अलग आरक्षित एवं अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पद हैं, जिनको कि आप अपने जिले में, जिस जिले में भी आवेदन करना चाहते हैं वहां पर अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं। कुल पद वाहन चालक के हैं 69 पद हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जिले में ये पद हैं जिनको कि आप जाकर इस नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए और जिस जिले में आपको आवेदन करना है वाहन चालक के पद के लिए आप आवेदन कर दीजिए। इसके बाद भृत्य चौकीदार और जलवाहक के पद हैं, ये बड़ी संख्या में पद है और कुल पदों की संख्या 475 है। इन पदों में भी अलग अलग जिलेवार आपकी कैटेगरी के अनुसार पद दिए गए हैं, जिन पर जाकर चेक करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद
माली का जो पद है वो भी बड़ी संख्या में पद है, 51 पद है माली के, वो भी अलग अलग जिले के अनुसार पद दिए गए हैं। स्वीपर का जो पद है वो कुल पद है 113। तो बड़ी संख्या में ये चतुर्थ श्रेणी के पद निकले हैं जिनमें आप जिस भी जिले के लिए आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। और उपरोक्त पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ये निर्णय हाई कोर्ट के हाथ में रहेगा। अब पदनाम, वेतनमान और अर्हताएं। अब हम इन पदों का में क्या वेतनमान दिया जाएगा, क्या पदनाम होगा और क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, इसको चेक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पदनाम आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी ऑब्लिक कलेक्टर रेट आपको दिया जाएगा वाहन चालक प्रवर्ग का। अर्थात मध्य प्रदेश में जो कलेक्टर रेट चलता है वाहन चालक प्रवर्ग का, वो आपको दिया जाएगा, उसी के अनुसार वेतन आपको मिलेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वाहन चालक पद के लिए। दूसरा, वृत्ति चौकीदार और जलवाहक, माली एवं स्वीपर का जो पद है उसके लिए भी कलेक्टरेट से आपको वेतन दिया जाएगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता केवल आपने यदि 8वीं पास भी किया है तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टरेट मध्य प्रदेश का 3 कैटेगरी में विभाजित है। उसमें कुशल श्रेणी, अर्धकुशल श्रेणी और कुशल श्रेणी आती है। उनका प्रति माह का जो वेतन बनता है वो 8,500 रुपए से लेके 12,000 रुपए आता है। तो प्रारंभिक वेतन आपको इन्हीं कैटेगरी के अनुसार 8,500 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक दिया जाएगा। और ये सीधी भर्ती है, इसलिए बाद में धीमे धीमे आपका वेतन बढ़ जाएगा। इसलिए आप वर्तमान में जो मिलने वाला वेतन है उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करें और इन पदों के लिए आवेदन करें, क्योंकि धीरे धीरे आपका वेतन इसमें काफी अच्छा हो जाएगा और सरकारी भी काफी जो सुविधाएं मिलती हैं उनका भी लाभ आपको मिलेगा। तो तीसरा, संबंधित पद हेतु टीप, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी अंक सूची, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही जानकारियां दर्ज करना अनिवार्य है। कोई विसंगति स्वीकार नहीं होगी, यानी कि आपके अंक सूची में और प्रमाण पत्रों में जो जानकारी है उसी के अनुसार आपको इसमें जानकारी भरना है। उपरोक्त दर्शित न्यूनतम अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्थात आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है तब तक आपके पास न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। आरक्षण संबंधी टिप, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बाहर के यदि आप निवासी हो तो अनारक्षित वर्ग में आपको आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हताएं जानकारी, अभ्यर्थी केवल एक पद वर्ग हेतु एक ही जिले में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी थी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा उसकी अभ्यर्थता में विचार में नहीं ली जाएगी। अर्थात मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। इसके बाद हम मुख्य बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सारे दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिए। ऐसा ना हो कि कोई गलती आपसे हो जाए। तो अब आयु की गणना कैसे होगी? दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु आपका पूर्ण होना जरूरी है। और आयु सीमा की गणना इस प्रकार होगी, पुरुष यदि आवेदक अनारक्षित वर्ग का है तो अधिकतम आयु 40 वर्ष, पुरुष आवेदक शासकीय कर्मचारी, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हो या नगर सैनिक हो तो 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग हो तो 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हो तो 45 वर्ष तक। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष तक, महिला आवेदक शासकीय, निगम, मंडल, संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हो तो 45 वर्ष तक। महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग हो तो 45 वर्ष तक आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, चाहे वो किसी भी जाति के हो।
अब आपको इन पदों में आवेदन करने के लिए कितना आवेदन शुल्क देना है? यदि आप अनारक्षित वर्ग के हों अथवा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदक हैं, तो आपको कुल 216 रुपये 70 पैसे देने होंगे। उसमें सेवा प्रदाता को दे पोर्टल एवं अन्य शुल्क भी शामिल होगा। और आरक्षित वर्ग से यदि आप आते हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको रुपए 116.70 यानी 116 रुपये 70 पैसे देने होंगे। परीक्षा शुल्क आपको नहीं लगेगा, मगर सेवा प्रदाता को दे पोर्टल एवं अन्य शुल्क आपको देना होगा। अब इन पदों में आवेदन करने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आवेदन आपको उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है mpsc.gov.in पर आवेदन करना है। वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक रिजल्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स और एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करना होगा, जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा। जिसे क्लिक करने पर ये 3 लिंक आ जाएंगी, जिसमें एडवर्टीजमेंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा और एप्लीकेशन रहेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तथा आपको इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ तक आप कैसे जा सकते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करके विज्ञापन के पूरे निर्देशों को पढ़ के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और फिर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो ईमेल आईडी में यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा आपकी ईमेल या और मोबाइल पर। वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से कीजिए, जिससे कि इसमें कोई गलती ना हो। अब कृपया आप विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है, तो हेल्पलाइन नंबर, दूरभाष नंबर 02261306271 पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप आवेदन करने में कोई गलती ना करें। इसके साथ ही भर्ती की जो योजना है, क्या होगा, किस प्रकार से इसमें भर्ती होगी, इस भर्ती में आपको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी एग्जाम नहीं देना, कोई परीक्षा नहीं देनी, केवल साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। और साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। इन अंकों के आधार पर ही आपका चयन होगा। अब साक्षात्कार के दिन आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर आना है, इसकी जानकारी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपको सारे प्रमाण पत्र लाना है जो कि आवेदन करते समय आपने भरे हैं, उनकी मूल प्रतियां एवं एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको लानी होगी। मूल ओरिजिनल पहचान पत्र एवं स्व प्रमाणित प्रति उसकी लानी होगी। ऑनलाइन फॉर्म की पावती, प्रवेश पत्र एवं उनकी स्व प्रमाणित प्रति आपको साथ में लानी होगी। स्वयं के 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किया गया था, वही फॉर्म फोटो लाना है। आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी, जो कि अनुविभागीय अधिकारी के निचले स्तर का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। अब प्रवेश पत्र जो आपका मिलेगा, वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब साक्षात्कार केंद्र, यानी आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू कहाँ होगा। अभ्यर्थी का साक्षात्कार केंद्र वही जिला होगा जिसके लिए उसने आवेदन किया, यानी आपके ही जिले में आपका साक्षात्कार होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in है। इस पर जाकर आप पूरी सूचनाएं ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संबंधित जिला एवं न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अच्छा, अब किस प्रकार से चयन होगा आपका, तो जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। समान अंक होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, यानी 2 अभ्यर्थियों के यदि अंक समान है, तो जो अभ्यर्थी उम्र में ज्यादा है उसको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया रहेगी। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से साक्षात्कार होगा या किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, आपको किस प्रकार से इसकी तैयारी करना है। तो इसके इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आपको चतुर्थ श्रेणी के पद हैं, तो सामान्य
प्रश्न पूछे जाएंगे, या जैसे आप माली के लिए आवेदन करते हैं, वाहन चालक के लिए आवेदन करते हैं, या सफाई कर्मी के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आपका जो भी क्षेत्र है उसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे माली के पद के लिए आवेदन करते हैं तो पेड़ पौधों के बारे में, मिट्टी के बारे में, इस प्रकार की जानकारी ली जाएगी, जिससे कि ये पता चल सके कि आपको वाकई ये काम आता है या नहीं आता। इसके साथ ही यदि आपके पास कोई अनुभव हो तो भी आप अनुभव प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं या लगा सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि ये अनुभवी व्यक्ति है और पहले काम किया है। इसी प्रकार वाहन चालक में गाड़ी के बारे में, और यदि स्वीपर आदि हैं तो साफ सफाई के बारे में आपकी जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आपसे जनरल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका परिचय पूछा जा सकता है, आपका नाम, आपका गांव, पूरी जानकारी ली जा सकती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कोई विशेष प्रश्न या बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जनरल प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जानकारी आपसे ली जाएगी और इसी आधार पर साक्षात्कार होगा। तो इन पदों के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेते हैं कि अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो पहला विज्ञापन था, उसके बाद अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आप इसको चेक करने के लिए 11/11/2021 का जो संशोधन है उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इनमें आवेदन करने की अंतिम तिथि को परिवर्तित किया गया है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि 9/11/21 के स्थान पर 13/11/21 निर्धारित की गई है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि को 24/11/2021 के स्थान पर 28/11/2021 निर्धारित किया गया है। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जो भी शुद्धि पत्र निकले उनको चेक कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से आवेदन कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं वेबसाइट पर जाकर कि किस प्रकार से आपको इन पदों के लिए आवेदन करना है। तो ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही इस पेज पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप क्लिक हियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्लिक एडमिट कार्ड्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा, जहां पर रहेगा फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉइज कलेक्टोरेट, ड्राइवर, प्यून, वॉचमैन, वाटरमैन, गार्डनर, स्वीपर। तो इसके सामने आप देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप जो एडवर्टीजमेंट है या विज्ञापन है उसको देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है, अच्छे से आप एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं या आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आप आवेदन कीजिए। यदि आपको आवेदन करना है तो आप फिर रजिस्ट्रेशन पर जाइए और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। इसमें कुछ दिशा निर्देश होंगे कि किस प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर के कौन से वर्जन पर, मोजिला के कौन से वर्जन पर, और किस प्रकार से आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए क्या सेटिंग होंगी कंप्यूटर की या एक्सप्लोरर की, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि इस विंडो पर यदि आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो एक नया विंडो एक और खुल जाएगा, वहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी। सारी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आप ओटीपी जनरेट ओटीपी कर देंगे, जो कि आपके मोबाइल पर आएगा, और आगे बढ़कर आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस करनी पड़ेगी। अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आपको अपना फॉर्म भरने की प्रोसेस पूरी करनी होगी। आप नोटिफिकेशन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, जिससे कि आवेदन करने में, रजिस्ट्रेशन करने में आपको परेशानी ना आए, और यदि कोई परेशानी आती भी है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जिससे कि आपको सहायता मिल जाएगी और आप कोई गलती नहीं करेंगे आवेदन करने में। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन पदों के लिए आवेदन
कर सके। इसके साथ ही मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।